देखिए, पैसा कमाने के विकल्प क्या-क्या हैं? सबसे पहले विकल्प है बैंक की एफडी, 7, 6, 7% सोखा काम, पैसा सूखा डाल दो। एकदम सेफ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पीपीएफ, ये वो जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, 1 आध परसेंट और ज़्यादा। इसके बाद म्यूचुअल फंड है, इसके बाद प्रॉपर्टी है, इसके बाद गोल्ड है, सिल्वर है, बिटकॉइन है, बस यही विकल्प है। अब आदमी ये सोचे कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। हाँ, मैं ये कहूँगा एफडी और ये जो पोस्ट ऑफिस है, इनसे म्यूचुअल फंड से लेके आगे के जो इंस्ट्रूमेंट है सारे बेहतर है। आप अपना रिस्क एनालाइज करिए, सब जगह पैसा बन रहा है, सब में लोग कर लाखों गवा रहे हैं और करोड़ों कमा भी रहे हैं। बस तरीका आना चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कब घुसना है, कब निकलना है, अगर ये नीचे आ गया तो मुझे कब इसमें लॉस बुक करना है। एक्चुअली देखिए, लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। मैं कहता हूं प्रॉफिट के पीछे भागने का गेम ही नहीं है। गेम क्या है, मैं मार्केट को क्या दूंगा मुझे पता होना चाहिए। मार्केट मुझे क्या देगा ये तो किसी को पता ही नहीं है ना। 100 की चीज 1000 जाएगी, हमें क्या पता, या 100 की चीज 80 जाएगी, हमें क्या पता। लेकिन 100 की चीज 95 जाएगी, मुझे वहां निकलना है, ये मुझे पता होना चाहिए। बस दिस इज द गेम। आपने सर बिटकॉइन का बताया, म्यूचुअल फंड्स का बताया और शेयर मार्केट का बताया कि जो कि अलग अलग मार्केट सब तरह की हैं सर। मार्केट में सपोज मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे अगर 10 लाख रुपए लगाने हैं, आप मुझे क्या सलाह देंगे कि जितेंद्र आपको ये 10 लाख रुपए इस चीज़ में लगाने चाहिए जो जो मेरा पैसा अच्छे बन भी जाए, सेफ भी रहे, मैं ज़्यादा नुकसान में ना रहूँ, भले लॉन्ग टर्म के लिए हों सर चीज़ें वो। देखिए जितेंद्र, बड़ी सीधी सी बात है, यदि आपको ज्ञान है स्टॉक मार्केट का तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। यदि ज्ञान नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में लगाइए। म्यूचुअल फंड ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि परफॉर्मेंस उन्होंने प्रूव किया, आने वाले पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड 12-15% से लेके 28 से 30% तक की रिटर्न दे रहे हैं। 10 साल का डेटा बता रहा हूं मैं, एक साल पिछले 1-2 साल नहीं, 10 ईयर CAGR की बात कर रहे हैं हम। तो आप 25% जो म्यूचुअल फंड दे रहा है पिछले 10 साल से, आप उसमें 10 साल डाल के देखिए ना। आप क्या करते हैं, आज उसको देखते हैं कि अरे ये इसने 25% रिटर्न दी है, मैं इसमें पैसा डाल दूं। वो 2 साल अंडर परफॉर्म करता है, आप पैसा लेके निकल जाते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपने डाला, हो सकता है पहले साल 5-10% कम कर दे, फिर 5-10% कम कर दे, फिर हो सकता है 50% बढ़ जाए, तो आपने तो 30% की राइट छोड़ दी ना। लेकिन इसको 30% देने में कितना टाइम लगा, 3 साल। अब हो सकता है अगले साल फिर वो 20% बढ़ जाए वहां से, तो आपने तो पूरा जरिया ही छोड़ दिया, क्योंकि आपने उसे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखा। म्यूचुअल फंड हुआ या कोई भी इन्वेस्टमेंट हुई, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आज गोल्ड 1.5 लाख के आसपास है, चलिए कल बढ़ गया 10,000 रुपए, लेकिन उसके बाद भी 1,60,65,000 है। लेकिन जिसने 2,000 में लिया वो तो नुकसान में है, लेकिन जिसने 1 लाख में लिया वो फायदे में है। तो कहने का मतलब है टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम कोई सा भी ऐसा टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं 8 साल का जिसमें गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है? आप मुझे बताओ। क्या हम निफ्टी का कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं कि मैंने 8 साल पहले किया था और इस 8 साल में मेरा नुकसान है? नहीं। आप शॉर्ट टर्म नजरिए से मार्केट में आएंगे, ये मार्केट नहीं कमा के देगा। लॉन्ग टर्म से आइए, ये कमा के देगा। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आप कोई भी जमीन, प्लॉट, मकान, दुकान कुछ भी खरीदते हैं, क्या आप खरीदते के 2 महीने बाद ही बेच देते? कभी भी नहीं बेचते। आप कहते हैं आपने आज 1 करोड़ की खरीदी, आप उसी दिन टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं, भाई मैं इसे 2 करोड़ की बेचूंगा, चाहे उसमें 8 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 12 साल लग जाए। आप वहां तो टाइम की कैलकुलेशन नहीं करते। लेकिन जब आप मार्केट में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, आप रोज अपना स्क्रीन देखने लगते हैं, क्योंकि दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ अस, मैं जिसमें मैं भी हूं, कि हम छोटे पैसे की रखाव ज्यादा करते हैं, बड़े को हम खुला छोड़ देते हैं। मैं अगर दीपक वाधवा से ये पूछूं कि आज के सिनेरियो में कौन से ऐसे निवेश हैं जो सबसे बेस्ट हैं आपकी नज़र में सर? सारे बेस्ट हैं, मैं किसी भी निवेश को कम नहीं बताता। फिर भी अगर उनको कैटेगराइज करना हो तो? सर देखिए, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, सोना चांदी बहुत अच्छा है, अगर आपके पास इससे ज्यादा पैसा है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है, लेकिन मैं प्रॉपर्टी के हक में नहीं हूं, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत क्योंकि अच्छा मैंने कई बार निवेश है। सुना आपका प्रॉपर्टी के लिए आप मना करते हैं, हाँ, क्यों होता था? देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि आज की तारीख में 10,000 में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, 1 लाख में ले सकते हैं, 5 लाख में ले सकते हैं, 50 लाख, 20 लाख, 40 लाख। सोच सकते हैं तब। ठीक है, नोएडा में आज आप 2 बेडरूम फ्लैट मुझे 1.5 करोड़ से कम में लेके दिखा दीजिए, नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है कि 1.5 करोड़ पहले तो मैं इकट्ठा करूं, या मैं होम लोन लूं तो मैं आने वाले 25 साल उसकी गुलामी करूं। तो मेरा मानना यह है कि घर सिर्फ एक होना चाहिए जिसमें आप रहते हैं, वो आपका अपना होना चाहिए, चाहे उसके लिए कर्जा लेना पड़े या जो मर्जी करना पड़े। दैट इज दी सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली, उसके मैं हमेशा हक में हूं। इसके बाद प्रॉपर्टी का निवेश मैं कभी भी हक में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं?
क्योंकि पहले तो प्रॉपर्टी आती आपकी मर्जी से, जाती अपनी मर्जी से। आज मैंने मान लो 1 करोड़ का कोई फ्लैट, दुकान, मकान, बिल्कुल चाहे मैं कह रहा हूँ कनॉट प्लेस, बिल्कुल जो हॉटेस्ट लोकेशन है वहां ले लिया। आज मैं खड़ा हो जाऊं कि मुझे ये बेचनी है, क्या बिक जाएगी? कभी भी नहीं बिकेगी। तुरंत वहां नहीं भी है, तुरंत नहीं बिकेगी। अरे साहब आप आज एक काम करो ना, कैनॉट प्लेस का ऐसे चक्कर लगाओ, वहां भी 25 दुकानें दिखेंगी जो बंद पड़ी हैं, उसका कोई ना लेवाल है, ना किराए पे चढ़ रही है, ना कुछ हो रही है, ना बिक रही है। दूसरी बात, आप जब पहली बार बेचने जाएंगे तो डीलर कहेगा बिक जाएगी 2 करोड़ की, जब आप टेबल पे बैठेंगे 1.5 करोड़ ही घर ही लेके आएंगे, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है उसका। 50 लाख तो मेरे यूं ही उड़ गए। तीसरी बात, खरीदने गए तो उसने कहा 1.25 लाख की, 1.25 करोड़ की मिलेगी, जब लेने बैठे तो वो 1.5 करोड़ की पड़ गई, कोई पैरामीटर नहीं है। चौथी बात, मैंने आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, मुझे कल 10 लाख की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा? क्या खिड़की निकाल के बेचूंगा, कमरा निकाल के बेचूंगा, नल टोटी निकाल के बेचूंगा? लेकिन स्टॉक मार्केट में यदि मेरा 1 करोड़ का निवेश है और मुझे केवल 5,000 की जरूरत है, मैं उतना ही बेचूंगा। 5,000 आ गए, बटन दबाया, इवन अकाउंट में इवन डला गया। उसमें भी क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड में भी ऐसा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर में भी, डिजिटल गोल्ड सिल्वर में भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को ये प्रोडक्ट इसलिए पसंद है। सेकेंडली, आप डेटा निकालिए, हम डेटा पे बात करेंगे। स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 साल में 17 से 20% का CAGR रिटर्न दिया है। इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉपर्टी का जब आप CAGR रिटर्न देखेंगे 10 साल का, तो 9% ही है। फिर तो एक इंस्ट्रूमेंट तेज भी भाग रहा है, लिक्विडिटी भी आसान है, बटन दबाओ पैसा अंदर, बटन दबाओ पैसा बाहर। मेरे पास 1,000 रुपए है, 500 रुपए है, मैं उससे भी निवेश कर सकता हूं। प्रॉपर्टी में तो भाई साहब मुझे पहले चंक ऑफ मनी चाहिए। फिर एक और समस्या, लेने के बाद पता लगता है इसके तो पेपर फर्जी हैं। ये एक बड़ा दिक्कत आती है। ठीक है ना। मैं एक ऐसे आदमी पे ट्रस्ट कर रहा हूं जो खुद ही अनपढ़ है। तो सब बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्रॉपर्टी में मैं इसलिए निवेश मतलब प्रॉपर्टी इज नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट नहीं फॉर नहीं, यू। एक घर होना बहुत जरूरी है, दैट इज योर सिक्योरिटी। मैं प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को गलत नहीं बताता, प्लीज। एक घर होना चाहिए। एक घर होना चाहिए, वो बिल्कुल चैन की बंसी बजा के आदमी उसमें सोए, जितना उसकी यथा अनुसार। जिसका 1 बेडरूम का यथा है वो 1 बेडरूम ले, जिसका इतने बड़े बंगले की यथा है वो उतना बड़ा ले, लेकिन एक घर अपना जरूर होना चाहिए। बाकी अगर करना है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चले। आप देखिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। हम यहाँ पैसे की बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे प्रॉपर्टी 7-8-9% देती है और वहीं स्टॉक मार्केट मुझे 15-17% देती है, तो मैं क्यों प्रॉपर्टी में लगाऊं?